नमस्कार मित्रों, मैं उपदेश जारोलिया आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूं। विषय चर्चा चल रही है नवदुर्गा में नौ ही क्यों। पिछले वीडियोस में बता चुका हूं माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कूष्मांडा माता के विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। इस सृष्टि की रचना में माता ने 9 अवतार 9 रूप में प्रकट हुई हैं, क्योंकि ऊर्जा शक्ति इस सृष्टि की रचना करती है, सृष्टि को चलायमान करती है। माता शैलपुत्री समस्त जड़ व्यवस्था करती हैं, विस्तार से वीडियो में। माता ब्रह्मचारिणी आत्मा का चारण करती हैं, चलायमान करती हैं। माता चंद्रघंटा मन और स्वर को चलाती हैं और माता कूष्मांडा जन्म मृत्यु के जाल को, माया जाल को चलाती है। इसके पश्चात आज हम स्कंद माता के विषय में चर्चा करेंगे। पंचमी के दिन या 5वां अवतार या 5वां रूप आप कह सकते हैं, माता स्कंद माता का है। जब जड़ की व्यवस्था मतलब शरीर बन जाता है, उसमें आत्मा की प्रविष्टि हो जाती है। ये सृष्टि चलायमान करने के लिए उसे स्वर मिलता है, मन मिलता है, माया का जाल मिलता है। उसके पश्चात एक और शक्ति की आवश्यकता है, वो है लिंग। क्योंकि इस सृष्टि को चलाने के लिए पुरुष और स्त्री जाति, नर और मादा जाति की आवश्यकता है। जब तक नर और मादा नहीं होंगे, सृष्टि चलायमान नहीं हो सकती। इसलिए माता ने अपना 5वां अवतार, 5वां रूप बनाया, जो परम शक्ति मां स्कंद माता के रूप में पुत्र या आप कह सकते हैं पुरुष शक्ति को चलाने वाली। जो पुरुष ये समझते हैं कि महिलाएं कमजोर हैं, वास्तव में समस्त शक्ति प्रदाता तो मां ही है, स्त्री स्वरूप ही है। हम प्रकट भी एक मां के गर्भ से ही हुए, और वही मां स्कंद माता समस्त पुरुष जाति को चलायमान करने वाली है। वह पुरुष जब नर स्वरूप में आता है तो स्कंद माता की कृपा से आता है। जिन जिन माताओं के यहां पुत्र संतान है, वे सभी माताओं में स्कंद माता का अंश स्वरूप विद्यमान है। और जो पुरुष माताओं की सेवा करते हैं, अपनी मां की सेवा करते हैं, निश्चित स्वरूप में वह स्कंद माता को प्रसन्न कर लेते हैं। इसलिए ज्योतिष में, वेदों में, पुराणों में बार बार ये कहा जाता है, मां की सेवा करिए। ज्योतिष तो ये भी कहता है कि चंद्रमा को व्यवस्थित करने के लिए, शुभ करने के लिए, अपने मन को अच्छा करने के लिए, मन पर नियंत्रण करने के लिए अपनी मां की सेवा करो। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। निश्चित तौर पर माता स्कंद माता स्वयं अपनी मां के स्वरूप में विद्यमान है, हमारी ऊर्जा शक्ति में विद्यमान है, और हमें वह सीधे रूप से कृपा दे रही है। ये विभिन्न स्वरूपों में माता का 5वां स्वरूप है स्कंद माता का। षष्ठम माता कात्यायनी। श्रीमद् भागवत में भी जब गोपियों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हमें एक उच्च और श्रेष्ठ वर अर्थात आपके समान वर कैसे प्राप्त होगा, तब भगवान श्री कृष्ण को भी यही कहना पड़ा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। माता कात्यायनी की सेवा के बिना एक उत्तम पति की व्यवस्था नहीं हो सकती। वैसे समस्त कन्या जाति, समस्त नारी स्वरूप जो है, जिन जिन माताओं के यहां, मैंने पिछले कहा था कि स्कंद माता वो है जिनके यहां पुत्र हैं, और जिन जिन माताओं के यहां कन्या स्वरूप में माता स्वयं प्रकट हुई हैं, वे कात्यायनी माता का अंश है। कन्याओं में, माताओं में, या जिन माताओं की यहां कन्याएं हैं, वे निश्चित स्वरूप से माता कात्यायनी के अंश से प्रकट स्वयं शक्तिमान, स्वयं शक्ति और ऊर्जा को चलाने वाली हैं। क्योंकि यह सृष्टि की रचना पुरुष और स्त्री दोनों से होती है। सृष्टि को चलाना है, इस जड़ चेतन को चलायमान रखना है, इस सृष्टि को पूर्ण रूप से ऊर्जा प्रदान करना है,
तो स्त्री और पुरुष का बड़ी अहम भूमिका है। इसलिए माता ने अपने एक स्वरूप में स्कंद माता के रूप में पुरुष जाति को प्रकट किया और कात्यायनी के स्वरूप में कन्या जाति को प्रकट किया है। इसी से पूरे सृष्टि की संचालितता, पूरा सृष्टि चलायमान होता है, संचालित होता है। तो हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता और षष्ठम कात्यायनी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जिन चूंकि हमारा कार्य है सनातन धर्म की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों ने जो कहा है उसको आपको प्रमाणित रूप से आप तक पहुंचाना। मैं आपको ज्योतिष की चर्चा भी अनेक वीडियोस में करूंगा और ज्योतिष सिखाने का भी कार्य हो सकता है, ईश्वर चाहे तो आगे करूंगा। पर एक बात आपको निश्चित तौर पे बता देता हूं, जिन जिन कन्याओं के विवाह नहीं होते या विलंब हो रहा है, माता कात्यायनी की उपासना करने मात्र से उनकी विवाह और अच्छे पति उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। कैसे उपाय करें ये मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या करना चाहिए तो आपको उत्तम पति प्राप्त होगा ये भी मैं बताऊंगा। परंतु अभी माता स्कंद माता और कात्यायनी को मैंने आपको बताया कि माता के 9 स्वरूप में माता के आज 6 स्वरूप हो गए हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा और स्कंद माता तथा कात्यायनी। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा माता कालरात्रि और महागौरी के विषय में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।